मीनाक्षी, पहले डॉक्टर को तुम्हारी फाइल दिखानी होगी, उसके बाद ही वो तुम्हारा इलाज शुरू कर पाएंगे। तुम मुझे बता दो, मैं देख लेती हूँ। कहाँ है फाइल? हाँ बेननी, बता। बाबू, सर बहुत दुख रहा है बाबू। फाइल वाइल मारे को याद को नहीं आ रही, याद को नहीं आ रही, मेरा सर चकरा रहा है। कोई बात को नहीं बेननी, तू आराम से लेटी रहे। हाँ, मैं थारे माथे में तेल की मालिश कर दूं। मैं तेल गरम कर ले आऊं। आराम कर, लेटी रहे, मैं अब आ रहा हूं। हाँ? मीनाक्षी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, उसे थोड़ी ताकत मिलेगी तुम्हें। हमारी वैद्यरानी की दवाइयां हमारे को लेनी है। जी बस 2 मिनट रुकिए। उमैद, उमैद, क्या हो गई? वो स्कूटर से गिर गया भैया। कैसे गिर गया? पता नहीं, आराम से ही चला रहा था तो अचानक से। अरे भागो, देखो हाथ पे लगी इतनी। अरे ये क्या हो गया चोर? हाँ? बाबा वो दवाइयां लेके लौट रहा था तो स्कूटर फिसल गया। चल, मैं दवाई लगाऊं। भाबो भाबो तू रहने दे, मैं कर लूंगा, ज्यादा नहीं लगी। चतुरी, एक काम कर, तू ये तेल ले और मीना बिन्नी के माथे पर तेल मालिश करा ले। जी भाबो, मैं जाती हूँ। पहले भाभी की तबीयत खराब होगी और अब भैया का एक्सीडेंट होगा। भाबो, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। आपको याद है ना कि स्वामी जी ने क्या कहा था? इस घर में अब सब अशुभ ही होगा। छवि, तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी ऐसी बातें। बस कीजिए भाभी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तब भी आप बहस किए जा रही हैं। अच्छी भली मीना भाभी बेहोश हो गई। मैं आज तक कभी स्कूटर से नहीं गिरा, दिन रात स्कूटर चलाता हूं, लेकिन आज खाली सड़क पे स्कूटर फिसल गया। और सुनना चाहती हैं आप? बताऊं क्या हुआ है? और क्या हुआ बेटा? पता है पापा, अभी भैया के खाते से पैसे निकालने गया ना, तो वहां पता लगा कि भैया के खाते से 70,000 रुपए की चोरी हुई है। 70,000? हे मारा राम जी। इनाम की राशि मिलने के बाद जब भैया का खाता खुला था, तब से लेके आज तक भैया ने एक पैसा नहीं निकाला है अकाउंट से। मगर आपके खाते से आज 10-10 हजार करके 70,000 रुपए निकाले गए हैं। 70,000 रुपए? हे मारा राम जी, अभी स्वामी जी को श्राप दिए हुए थोड़ी देर हुई है और एक के बाद एक एक मुसीबत आ खड़ी हो रही है। तू चिंता मना कर बेननी, तू अपनी जिद पर अड़ी रहे। अनर्थ से अनर्थ हो जाए पर तने की चिंता। हाँ? तू कोर्ट का आर्डर है ना, वापिस ना लेना। अब श्राप के प्रकोप से ना जाने आगे क्या होगा। अब हाथ पर हाथ धरे बैठे काम ना चलेगा। चल, सब मंदिर चलकर मिलकर भगवान से इसके पापों की माफी मांगे। शायद भगवान को दया आ जाए और ये प्रकोप शांत हो जाए। चलो सब हमारे साथ, सब जल्दी करो, मंदिर चलो। चल।
मीनाक्षी का बेहोश होकर गिरना और मोहित का स्कूटर से गिरना और खाते में से 70,000 रुपये चले जाना, ये कोई संजोग की बात नहीं है संध्या जी, और ना ही भगवान का कोई प्रकोप है। ऐसे कैसे हो सकता है संध्या जी? सही कहा सूरज जी आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब के पीछे जरूर कोई वजह है, लेकिन अलग अलग, जो आज हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि वो वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ईश्वर का प्रकोप जैसी कोई बात नहीं है। सच कहूं संध्या जी, अगर आज हमें स्वामी जी की सच्चाई ना पता होती तो शायद मैं एक पल के लिए मान भी लेता कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो स्वामी जी के बोले ही हो रहा है। लेकिन जब सच्चाई हमारे सामने है संध्या जी, तो फिर ये सब क्यों? संध्या जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है, और सारे घर में जैसे आफत से टूट गई है, और सब इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और उधर स्वामी जी भी चुपचाप नहीं बैठने वाले। इसलिए संध्या जी, जितनी जल्दी हो सके हमें स्वामी जी की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, ताकि भाभो को इस सच्चाई के बारे में पता चले। सूरज जी, बिगड़ी बनाने वाला वो ईश्वर ही है। हम तो सिर्फ उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। अब जो करना है वही करेंगे। आज उनकी आस्था दांव पर लगी, इसलिए अब उन्हें ही ये सब ठीक करके सच को सामने लाना होगा। हे भगवान, ये प्रकोप जल्दी खत्म हो जाए इस घर से, मीना भाभी ठीक हो जाए तो 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। हाँ, अरे भाभी, आपको पानी चाहिए? मैं देती हूँ। अरे सारा तेल गिर गया। सूरज साहब, संध्या भाभी, जल्दी आओ। चंद्री, रुको, हिला मत। भाभी, चतुरी, मैं कुछ लेके आता। अब नहीं सूरज, मैं ये पाउडर डाल देती हूँ। अरे ये क्या? मीनाक्षी, ये दवाइयाँ किसकी है? और वो भी इस पाउडर के डिब्बे में? ना कोई नाम, ना कोई एक्सपायरी डेट। ये दवाइयाँ, ये दवाइयाँ ना पुरानी है। मैं हमारी साफ कर रही थी ना, तब निकली। सोचा पाउडर खाली डब्बे के साथ साथ इन्हें भी फेंक दूंगी, और उससे पहले भगवान का प्रकोप पड़ गया हमारे पर और मैं बीमार पड़ गई कि को ना पाई। कोई बात नहीं मीनाक्षी, मैं दुकान से भट्टी की राख लेके आता हूँ, वो डाल देते हैं। हाँ, रुको। जी मीनाक्षी, पुरानी ही सही, मगर फिर भी ये दवाइयाँ है किसकी? मैंने बाबा साहब को तो कभी ऐसी दवाइयाँ लेते नहीं देखा, और ना ही घर में कभी किसी को ऐसी दवाई खाते देखा। वो थानेदार लग गई काम पे, और कुछ बोली ना मीना, तुम बातों में उलझा कर सारा भेद हमारे मुंह से ही निकलवा लेंगी। अब चिटानी जी, हमारे को माफ कर दो, मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे से ये सवाल जवाब मत करो, भगवान के वास्ते हमारे को आराम करने दो।
भगवान की बबूती है, आराम पहुंचेगा इससे। सो जा। बीननी, अब के घर के एक आधे इंसान को ऊपर पहुंचा कर ही थारे थानेदार नहीं बनने का शौक पूरा होगा कि बीमार इंसान पर तो दया कर, कि उसके लिए भी विनती करनी पड़ेगी मन्ने। लाइए, मैं कर देती हूँ। चल चतुरी, हाथ पैर धो ले। छोरा, थारी भाभी ने दवाई खिला दे। हाँ, हे मारा राम जी। वैसे भाभी, एक बात बोलूं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी ये तबीयत वो वैद्य रानी की दवाइयाँ खाने से तो नहीं बिगड़ी। अभी मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर को सब सच सच बता दो, इससे पहले आपकी हालत और बिगड़ जाए। नहीं मोहित, ये बेकार के वहम है। हमारी तबीयत वैद्यरानी की दवाइयाँ खाने से नहीं, बल्कि भगवान के प्रकोप की वजह से हुई है। याद नहीं स्वामी जी ने क्या कहा कि अब इस घर में अशुभ ही होगा। पता नहीं, और अभी बेटे की जगह कहीं बेटी ना हो जाए। अभी आप दवाई ले लीजिए। हाँ। अभी डॉक्टर तो आपकी फाइल देखना चाहती है, इसलिए उन्हें तो बताना पड़ेगा ना कि आपने कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं। डॉक्टर से कुछ भी छुपाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो फिर एक काम करो, अब जाके डॉक्टर को हमारी वैद्यरानी की गोलियों की बात बता दो। मैं भी भाभो को फिर बता दूंगी कि आप ईसाई धर्म की लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो। ये ऐसी दवाइयाँ कहाँ देखी है मैंने? कहीं तो देखी है, कुछ याद नहीं आ रहा। हेलो, मेरा नाम संध्या राठी है। मेरे पति सूरज राठी का आपके बैंक में अकाउंट है, जिसका नंबर है 356-90023। दरअसल इस अकाउंट से 12 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी के बीच में कुल 70,000 रुपये निकाले गए। ये पैसे मेरे पति ने नहीं निकाले, किसी ने शायद चोरी किए हैं। अब सर, आपके बैंक के एटीएम में कैमरे तो रहते ही हैं, जिसमें ये रिकॉर्ड हुआ होगा कि ये पैसे किसने निकाले। मैं आपको डेट बता देती हूँ, आप प्लीज चेक कीजिए। 12 दिसंबर, फिर 20 दिसंबर, 25 दिसंबर, 28 दिसंबर, 5 जनवरी और आखिरी बार पैसे निकाले गए हैं 30 जनवरी को। मैं चाहती हूँ कि आप उस समय की सीसीटीवी कैमरा फुटेज हमें दे दें, या फिर पैसे निकालने वाले की
फोटो भी मिल जाएगी तो बहुत हेल्प हो जाएगी। आपकी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी वो मैं पूरी कर दूंगी। जी मैडम, हम डिटेल्स निकाल के आपको बताते हैं। थैंक्स। हाँ बाबू। ले जा, ये कंबल मंदिर में दान करा। किसी ने परवाह हो ना हो, पर मन ने इस घर ने श्राप के प्रकोप से बचाना है। दान पुण्य करेंगे ना तो शायद किसी और के पाप का प्रकोप कम हो जाए, हमारी मीना बिननी की तबीयत ठीक हो जाए और इसका टाबर सही सलामत रहे। हमारी तो ठाकुर जी से यही विनती है। जा छोरा। मैं दे आता हूँ। जा। कैसे समझाऊं भाभू को कि ये सब प्रकोप की वजह से नहीं हो रहा। मीनाक्षी की चिंता मुझे भी है। दाइसा सुनिए ना दाइसा, एक आखिरी सवाल। दाइसा एक आखिरी सवाल। क्या है? दाइसा, हमारी माँ ने बताया कि आपके टाबर होगा, तो इस नाते वो हमारा काका हुआ ना। पर मैं ये सोच रहा था दाइसा कि भतीजा काका से बड़ा कैसे हो सके। चुप कर रे छोरा, लगाओगे एक चमाट खींच कर। बड़ा तो बड़ा, अब से बच्चा होगी मेरा मजाक उड़ाओगा क्या? थोड़ा भतीजे बनने वालों, भागड़ा से। ताईसा, टावर ने क्या डांट रही हो? इसने तो आपकी वैदरानी से दवा लेने की अखबार में खबर देखी तो बोल दिया। इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है? नहीं, अगर शर्म आ रही थी तो पहले सोचना चाहिए था। चल। वैदरानी की दवाइयाँ, मीनाक्षी के कमरे से मिली दवाइयाँ भी तो वो शायद वही तो है। दुकान कैसी चल रही है? मैं भी कैसी पत्नी हूं ना, देख रहा होंगे। आपका साथ देना चाहिए मुझे। मैं हूं कि यहाँ आराम कर रही हूँ। भाई कैसी बातें कर रही है मीना? बावली हो गई है क्या? भाई दुकान, ग्राहकी, पैसा, ये सब थारे से बढ़कर है क्या? बोल। इंसान पैसा कमाता है, पैसा इंसान को नहीं। तो है ये। मीनाक्षी, कहीं मीनाक्षी भी तो ये वैदरानी वाली दवाइयाँ नहीं ले रही। मुझे पता करना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।